ऐसा लग रहा है कि मानो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से कैसे भी ये वक्फ संशोधन बिल पास हो जाए। उधर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ, इधर खबरें आई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार ने अपने तमाम अधिकारियों को यह निर्देश दे दिया कि भाई जरा पता करो कि वक्फ ने कितनी जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, उन्हें चिन्हित करो। और जानते हैं, जब वो चिन्हित कर लिया जाएगा तो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही है कि अब उसे सरकार जिस रूप में प्रयोग करना चाहे उस रूप में प्रयोग करेगी। अगर किसी की निजी संपत्ति होगी तो संभवतः उसे दिया जाएगा, अगर सरकारी संपत्ति होगी तो सरकार वो अपने पास रखेगी। और जानते हैं, इस खबर का दावा है कि तमाम जो पोखर हैं, तालाब हैं, खलिहान हैं, ग्राम समाज की जमीन है, उस पर वक्फ ने दावा किया है और वक्फ घोषित किया गया है। उस पर सरकार कह रही है कि भाई आप कागज दिखाइए, आप बताइए कि अगर आपने इस पर दावा कर दिया तो क्या आप वैध रूप से इस पर दावा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। पहले तो निरंकुश सारी चीजें थी, अब चूंकि लोकसभा और राज्यसभा से यह वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी, कानून बन जाएगा, उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इन जमीनों को चिन्हित किया जा सकेगा। इसके साथ ही आप देखिए कि क्या कहना है इन खबरों का कि सरकारी जमीन हो, चाहे वो ग्राम समाज की जमीन हो, चाहे वो सार्वजनिक जो संपत्ति हो वो हो, किसी भी सूरत में अगर कोई गलत तरीके से, अवैध तरीके से वक्फ की संपत्ति बता रहा है तो उस पर निश्चित रूप से हम उसे चिन्हित कर रहे हैं और सरकार उस पर उचित कार्रवाई जो है वो करेगी। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इन संपत्तियों को जब्त किया जाएगा और एक दो नहीं बल्कि कई संपत्तियां हैं, इनकी संख्या हजारों में भी हो सकती है, इनकी संख्या इससे ज्यादा भी हो सकती है। और अवैध, आप समझिए कि अगर किसी भी तरीके से कोई अवैध रूप से किसी चीज पर कब्जा कर रखा है तो निश्चित रूप से कार्रवाई तो होनी चाहिए। और लग रहा है, ऐसा ही लग रहा है कि कुछ लोगों को इस बात से ही दिक्कत थी कि कानून बन जाएगा तो हम जो जिस भूमि पर कब्जा करके रखे हैं अवैध रूप से, जहां वैध तो अलग विषय है, लेकिन जो अवैध रूप से कब्जा करके ये लोग रखे थे उस पर और कोई सरकार कुछ करे या ना करे, ये मोदी योगी की सरकार ना इतनी कड़ी कार्रवाई करेगी कि जो नजीर बनेगी। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हालिया बयान आया, सीएम योगी ने कहा कि ये वक्फ बोर्ड है कि भूमाफिया बोर्ड है। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग प्रयागराज में जब महाकुंभ होने वाला था तो वहां भी ये लोग दावा करने लगे थे। खैर, आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए कि क्या वाकई में अवैध रूप से जो जमीनें जिन पर वक्फ ने दावा किया होगा, अगर ये उत्तर प्रदेश सरकार पहल कर रही है, अगर चिन्हित भी करा रही है या फिर जब्त करेगी जो अवैध रूप से जमीनों पर वक्फ ने कब्जा किया होगा, तो एक बड़ी जो कार्रवाई है वो होगी और निश्चित रूप से सरकार के इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। अब देखिए ना कि जिन लोगों ने वक्फ संशोधन बिल का लोकसभा में सपोर्ट किया, उनको कुछ लोगों ने कहा कि चुनाव आएगा तो हम बताएंगे, एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उनको बताएंगे। अरे भाई, गरीब मुसलमानों को कितना फायदा हुआ वक्फ संशोधन बिल से? गरीब मुसलमान भी तो वोटर है। ऐसा तो नहीं है कि जो संपन्न मुसलमान है, बहुत बड़ा मुसलमान है, जिसने वक्फ के जरिए पता नहीं कहां कहां जमीनें ले रखी है, वही थोड़ी वोटर है। जो आम मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है, वो भी वोटर है, तो वो भी वोट देगा। खैर, कुछ लोग तुष्टीकरण के लिए, अब सरकार तो कानून बना देगी, चूंकि लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया है, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी, कानून बन जाएगा। कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चले गए। खैर, लोकतंत्र है, न्याय प्रणाली भी है देश में, सब स्वतंत्र है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना की जा रही है, तारीफ की जा रही है। और आप लोग अपनी राय हमें कमेंट करिए कि क्या वाकई में ये वक्त की जरूरत नहीं है कि जो वक्फ है, अगर किसी तरीके से वक्फ ने किसी पर जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया है तो उस पर कार्रवाई हो। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करिए और अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।